दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों सीटेट का अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं 31 जनवरी को, तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। पेपर 1 के बारे में कई बार मैंने डिस्कशन कर दिया है, लैंग्वेज कैसे हल करना है, लैंग्वेज का कन्फ्यूजन आपको ना होना चाहिए। लेकिन पेपर 2 के बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं दी गई थी। आप लोगों का लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि पेपर 2 का पैटर्न क्या है, इसमें सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान के प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, किस तरह से करने हैं, भाषा 1 और भाषा 2 पेपर 2 में किस तरह से पूछा जाता है। तो ये पेपर आपके सामने है दोस्तों, और आपको यहाँ पर मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है पेपर 2 सीटेट का, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों सीटेट के पेपर 2 में कुल 5 भाग होते हैं, लेकिन आपको 4 ही भाग करना होता है। तो कौन सा पार्ट छोड़ना है एक एक करके आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला भाग यहाँ पर होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 1 से लेकर जो 30 प्रश्न होंगे वो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के होंगे, यानी CDP के होंगे, और ये सबको करना ही होता है। पेपर 1 में भी CDP पूछा जाता है। अब जो भाग 2 है दोस्तों, ये 31 से लेकर 90 तक क्वेश्चन चलता है, यानी कि 60 क्वेश्चन भाग 2 से पूछे जाते हैं। अगर आपने भाग 2 में गणित विज्ञान लिया हुआ है तो आप 31 से लेकर 90 तक गणित विज्ञान के प्रश्न हल करेंगे, और गणित विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को भाग 3 हल नहीं करना है। इसी तरह से जिन्होंने सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान लिया होगा वो 31 से 90 के बीच में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान वाले प्रश्न हल करेंगे। तो जो भाग 3 करेंगे उनको भाग 2 हल नहीं करना होगा। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिए कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 में आपने क्या लिया है। अगर आपने मैथ एंड साइंस लिया है तो आपको गणित विज्ञान के प्रश्न हल करने हैं 31 से लेकर 90 तक। और अगर आपने सोशल स्टडीज़ लिया हुआ है पेपर 2 में तो आपको भाग 3 हल करना होगा 31 से लेकर 90 तक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भाग 4 और भाग 5, ये भाग सबको करने ही है। भाषा 1 में अगर आपने हिंदी लिया है या अंग्रेजी लिया है, जो भी भाषा आपने भाग 1 में लिया है वो आप 91 से लेकर 120 तक हल करेंगे। और भाग 5 में आपने जो भी भाषा लिया होगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी भाषा होगा वो आप करेंगे 121 से लेकर 150 तक। तो भाग 4 और भाग 5 बिल्कुल पेपर 1 जैसा ही है, वहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है। तो देख लीजिए आप ये पेपर किस तरह से आता है, ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले CDP शुरू होगा, ये तो सबको करना ही है। 1 से लेकर 30 तक आपका CDP होगा, ये कंपलसरी होता है। जैसे ही दोस्तों CDP आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा, पार्ट 2 यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और पार्ट 2 देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा, गणित विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो अगर आपका गणित विज्ञान है पेपर 2 में तभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने हैं। तो गणित विज्ञान वाले अभ्यर्थी तुरंत 31 से लेकर 90 तक गणित विज्ञान के प्रश्नों को हल कर देंगे। दोस्तों गणित विज्ञान का जो आखिरी प्रश्न होगा वो 90 पर जाकर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका गणित विज्ञान होगा तो आप 90 तक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर सोशल स्टडीज़ का फिर से 31 से लेकर 90 तक प्रश्न चलेगा। तो आपको यहाँ पर सोशल स्टडीज़ नहीं करनी है। और जिन अभ्यर्थियों का सोशल स्टडीज़ होगा पेपर 2 में, तो वो 31 से लेकर 90 तक गणित विज्ञान नहीं करेंगे, वो यहाँ पर सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे 31 से, और प्रश्नों को हल करते रहेंगे। ये जाएगा सीधे 90 तक। 60 क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी होगा। सोशल स्टडीज समाप्त हो गया है, 90 क्वेश्चन पे। इसके बाद पार्ट 4 शुरू होगा, जहाँ पे लैंग्वेज 1 होगा। तो अगर आपका लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी है तभी आप यहाँ पर 91 से लेकर 120 तक हल करेंगे। अगर आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप फिर से 91 से लेकर 120 तक अंग्रेजी को हल नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पार्ट 4 भाषा 1 में हिंदी भी आएगा, और 91 से 120 तक फिर हिंदी के प्रश्न आएंगे। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हुआ है तो आप 91 से 120 तक हिंदी करेंगे, अंग्रेजी वाला नहीं करेंगे। और जिन्होंने अंग्रेजी लिया होगा लैंग्वेज 1 में वो 91 से 120 तक अंग्रेजी करेंगे, और हिंदी वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से हिंदी के भी 30 प्रश्न आएंगे। 120 पर जाकर आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा, और आ जाएगा पार्ट 5 लैंग्वेज 2। तो जिन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया होगा वो 121 से लेकर 150 तक अंग्रेजी कर लेंगे, और जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया होगा वो 121 से 150 तक अंग्रेजी नहीं करेंगे। जैसे ही अंग्रेजी समाप्त होगी
पार्ट 5 भाषा 2 में हिंदी फिर से आ जाएगा और 121 से लेकर 150 तक आपके हिंदी के भी प्रश्न होंगे। तो अगर आपने भाषा 2 में हिंदी लिया हुआ है तो आपको हिंदी करना है 121 से लेके 150 तक। तो ये दोस्तों आपका तरीका होगा पेपर 2 को हल करने का। तो आपने कौन सा लैंग्वेज 1 में सब्जेक्ट लिया है, कौन सा लैंग्वेज 2 में लिया है, आपके एडमिट कार्ड पर क्लियरली मेंशन है। साथ ही साथ मैथ एंड साइंस आपने लिया है या सोशल स्टडीज़ आपने लिया है, ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर दिख जाएगा। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई और सब्जेक्ट लिया हो लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, तो आपको उसका पेपर अलग से मिलेगा। मेन बुकलेट में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही पेपर होता है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया हुआ है, तो वो पेपर आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने संस्कृत लिया होगा पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो आपको संस्कृत का इस तरह से एक अलग से पेपर मिलेगा। भाग 4 और भाग 5 यहाँ पर लिखा होगा। संस्कृत का आपको यहाँ पर टेस्ट बुकलेट कोड भी अलग मिलेगा। तो आपको ये वाला अपने OMR में फिल करना होगा संस्कृत वाले सेक्शन में, जिस भी पार्ट में आपने संस्कृत लिया होगा, चाहे पेपर 1 या पेपर 2, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिनका अंग्रेजी और हिंदी होता है उनका मेन बुकलेट पर और लैंग्वेज वाले में भी कोड सेम ही होता है, क्योंकि मेन बुकलेट में ही हिंदी अंग्रेजी आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा पेपर करेंगे तो उसका टेस्ट बुकलेट कोड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको संस्कृत का पेपर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस संस्कृत वाले पेपर में भाग 4 भी होगा और भाग 5 भी होगा। यानी कि अगर आपने संस्कृत को भाषा 1 के रूप में लिया होगा तो आपको इस पेपर से 91 से 120 तक के प्रश्नों को हल करना है। और अगर आपने संस्कृत को भाषा 2 के रूप में लिया होगा तो संस्कृत का आपको 121 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो आप यहाँ पर पेपर एक बार देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर पेपर खोलेंगे आपको देखने को मिल जाएंगे संस्कृत के प्रश्न। ये शुरू होगा 91 से। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत लिया है तो आप 91 से लेकर 120 तक संस्कृत कर लीजिए। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया होगा तो 121 से आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रश्न शुरू होगा और ये चलेगा 150 तक। तो आपको 121 से लेकर 150 तक संस्कृत हल करना होगा अगर आपने संस्कृत को लैंग्वेज 2 के रूप में लिया हुआ है। ये दोस्तों कंप्लीट जानकारी है पेपर 2 के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो कॉमेंट जरूर करिए और जल्दी करिए ताकि मैं वीडियो बनाकर आपको चीज़ों को बता सकूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आपके जो भी भाई बहन पेपर 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसके बारे में आइडिया हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।